हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो जीडीएस मीन्स के ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकाली जाती है, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ लेटेस्ट अपडेट आए हैं और इन लेटेस्ट अपडेट में कुछ चेंज होने के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन बताई गई है, कुछ बदलाव होने के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई गई है। हो सकता है कि आगे आने वाली जो भर्ती है तो उसमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिल जाए, कुछ चेंज देखने को मिल जाए। साथ साथ में यहाँ पर कुछ बदलाव ऑलरेडी किए जा चुके हैं, कुछ चेंज हुए हैं, तो वो क्या कुछ बदलाव किए गए हैं उसके रिगार्डिंग में भी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये जीडीएस भर्ती के रिगार्डिंग में ही इन्फॉर्मेशन है। कुछ कुछ जो अपडेट हैं वो आपके एमटीएस की भर्ती के रिगार्डिंग में भी हैं। जैसे ही आप जीडीएस से प्रोमोट होकर के एमटीएस बन जाते हैं, मीन्स कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर लग जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन बताई गई है। साथ साथ में कुछ पोस्टमैन और मेल गार्ड के रिगार्डिंग में भी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ साथ में दोस्तों, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य के रहने वाले हैं। साथ साथ में आपके 10th क्लास में कितने प्रतिशत अंक हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी अभी जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है, जो साल में 2 बार भर्तियां निकलती हैं, तो जुलाई में आपकी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे राज्य से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और परसेंटेज भी बहुत ही अच्छी खासी होती है। तो परसेंटेज पर ही डिपेंड करता है कि कितने प्रतिशत वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। तो अगर कट ऑफ के रिगार्डिंग में जानकारी जानना चाहते हैं तो प्रीवियस हमने वीडियोस अपडेट कर रखे हैं। आप स्टेट वाइज या सर्कल वाइज और साथ साथ में कैटेगरी वाइज अपने कट ऑफ को भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आगे आने वाली भर्ती में कितनी क्या कट ऑफ लग सकती है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ में एक और बहुत ही आवश्यक जानकारी कि अगर आप दूसरी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, हमारा ये भी कहना होगा कि दूसरी सरकारी नौकरियों की भी आप साथ साथ में जरूर तैयारी करें। चाहे एसएससी के फॉर्म निकलते हो, एसएससी की अभी भी भर्तियां निकली हुई हैं, साथ साथ में रेलवे की रिक्रूटमेंट भी निकली हुई हैं, या बैंकिंग के फॉर्म निकले हुए हैं, या अदर आपकी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हों, राज्य या फिर केंद्र सरकार की नौकरियां हों, तो उनके भी आप फार्म जरूर से जरूर अप्लाई करें। ठीक है ना। और अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर के आ चुका हूं। और ये जो स्पेशल ऑफर है दोस्तों, ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए स्पेशल ऑफर आ चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जून का कार्निवल सेल आपके लिए अभी लॉन्च कर दी गई है। और यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा कि 23 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक आप इस प्राइस को लॉक कर सकते हैं। देखिए कितना कम प्राइस में आप तैयारी कर पाएंगे। इतने कम प्राइस को आप अभी के अभी लॉक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर ये प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। ये डेट जैसे ही निकल जाएगी 26 तारीख, इसके बाद में प्राइस आपका 500, 600, 700 कितना भी हाईएस्ट हो सकता है। ये इस साल का सबसे कम प्राइस लॉन्च कर दिया गया है, आप सबके लिए ऑफर आ गया है। ठीक है। और ये जो आप अभी लॉक कर देंगे 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आप प्राइस को लॉक कर दें। साथ साथ में ये जो लॉक कर देंगे तो इसको क्लेम करना होगा आपको। और ये कब क्लेम कर पाएंगे, 27 तारीख को रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, मीन्स कि 1 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। केवल 1 घंटे का समय मिलेगा और उस 1 घंटे में केवल मात्र 349 रुपये में आपको ये जो है पास मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक का पास, जिसके थ्रू आप किसी भी सरकारी नौकरी की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आपको जो है यहाँ पर सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, पीडीएफ फाइल वगैरह मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, साथ साथ में क्लासेस वगैरह भी मिलेंगी जो कि आपकी अच्छी फैकल्टीज होती हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। तो सारी की सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं केवल मात्र 349 रुपये में। सो अभी ज़्यादा देरी मत कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट में भी आपको टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके अभी के अभी आप इस प्राइस को लॉक कर लीजिएगा। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप उस पर भी क्लिक करके इस प्राइस को अभी के अभी लॉक कर लीजिएगा। 27 तारीख को रात को, ठीक है ना, रात के 12 से लेकर 1 बजे के बीच में फिर क्या है कि आप इसको क्लेम कर पाएंगे। केवल मात्र 349 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यह खरीद लें और अपने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की।
अब यहाँ पर दोस्तों बातें आ जाते हैं, सबसे पहले चेंज की बात कर लेते हैं जो अभी फिलहाल ऑलरेडी कर दिया गया है चेंज भारतीय डाक विभाग की तरफ से। देखिए दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे कि आप जीडीएस से एमटीएस बन सकते हैं, जीडीएस से पोस्टमैन मेलगार्ड बन सकते हैं, या फिर एमटीएस पर अगर आप भारतीय डाक विभाग में लगे हुए हैं तो एमटीएस से पोस्टमैन मेलगार्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मांगा जाता है, मान लीजिए आप जीडीएस से एमटीएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए रेगुलर सर्विस मांगी जाती है कि आप भारतीय डाक विभाग में लगे हों और आपकी कम से कम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी भारतीय डाक विभाग ने एक बड़ी खुशखबरी दी है और 1 साल की रिलैक्सेशन दे दी है, मीन्स कि 1 साल की छूट दे दी है। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने बताया है कि अगर आप भारतीय डाक विभाग में एमटीएस के पद पर लगे हुए हैं ऑलरेडी और आप प्रमोशन चाहते हैं पोस्टमैन या मेलगार्ड के पद पर, तो पहले सर्विस मांगी गई थी कि 3 साल की सर्विस होनी चाहिए आपकी एमटीएस के पद पर रेगुलर सर्विस, लेकिन अभी इसको 1 साल कम करके रिड्यूस करके रिलैक्स करके 2 साल कर दिया गया है। तो जिनकी 2 साल की सर्विस है एमटीएस के पद पर वो इजीली अब पोस्टमैन मेलगार्ड बन सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मीन्स कि इसको रिवाइज कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया है। इसी तरह से अगर आप भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के पद पर लगे हुए हैं और पोस्टमैन मेलगार्ड ही बनना चाहते हैं, या तो एमटीएस से पोस्टमैन मेलगार्ड या फिर जीडीएस से पोस्टमैन मेलगार्ड, तो जीडीएस से पोस्टमैन मेलगार्ड बनने के लिए जो सर्विस मांगी जाती थी वो आपकी पहले 5 साल की सर्विस मांगी जाती थी। तो 5 साल की सर्विस को भी अब 1 साल रिलैक्स कर दिया गया है, रेड्यूस या कम कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर सर्विस होनी चाहिए आपकी कम से कम 4 साल की और ये रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक और छूट दे दी है भारतीय डाक विभाग ने। इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर लगे हुए हैं और वो बनना चाहते हैं अगर पोस्टमैन मेलगार्ड या फिर अपीयर होना चाहते हैं इस एग्जाम में, तो उनकी कंबाइन मिला करके, पहले मान लीजिए जीडीएस लगे होंगे फिर एमटीएस बन गए वो, तो कंबाइन सर्विस मिला करके 4 साल की होनी चाहिए सर्विस। तो आप भी इसके लिए एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो आप भी अपीयर हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए द अबव रिलैक्सेशन, ये जितनी भी छूट दी गई है इज वन टाइम मेजर एप्लीकेबल ओनली फॉर 2026 वैकेंसी ईयर एंड ये और कुछ जानकारी। तो ये जो एक टाइम की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, छूट मिलेगी, 2026 की वैकेंसीज में ही आपको छूट मिलने वाली है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो 2027 में वैकेंसी निकाली जाए तो उनमें छूट ना मिले और हो सकता है कि मिल भी जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता आगे नेक्स्ट ईयर का। लेकिन अभी फिलहाल इन वैकेंसी 2026 की वैकेंसीज के लिए इन्होंने 1 साल की रिलैक्सेशन मीन्स की छूट दे दी है। अब यहाँ पर देखिए मेन जो जीडीएस के बारे में बातें हैं कि जो चेंज होने वाले हैं या बदलाव होने के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारी है कि एक तो क्या है कि जीडीएस जो एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको रेगुलर करने के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। मेडिकल फैसिलिटीज जो अभी अवेलेबल नहीं कराई जाती तो उनके अवेलेबिलिटी होने के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। साथ साथ में इंक्रीमेंट करने के बारे में इंफॉर्मेशन बताए गए हैं और 2-3 मेजर चेंज यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि आपका जो डिवाइसेस वगैरह होते हैं वो भी आपको अवेलेबल कराने के बारे में जानकारी है। और ये देखिए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस कम रेंट OM में जो अभी केवल मात्र 500 रुपये दिया जाता है। जीडीएस कर्मचारी जो लगते हैं तो उनको अपने ब्याह पर रूम लेना पड़ता है, आपके जहाँ पर ड्यूटी आती है जिस बीओ में, ब्रांच ऑफिस में, जिस विलेज में, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पर रूम आपको लेना है जहाँ पर आप सर्विस अवेलेबल करा पाएँ। तो उसके लिए केवल मात्र 500 रुपये मिलते हैं। तो 500 रुपये में आजकल रूम मिलना बहुत ही महंगाई के ज़माने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर डिमांड रखी गई है कि इसको चेंज किया जाए और 3,200 रुपये पर मंथ ये इसको किया जाए। एंड ग्रांट ऑफ HRA भी दिया जाए टू ABPMs एंड डाक सेवक्स वर्किंग इन क्लासिफाइड सिटीज़। जो अगर क्लासिफाइड सिटीज़ में जिनकी अगर ड्यूटी आ जाती है तो उनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाए कि इन सिटीज़ में अगर ड्यूटी आती है तो उनको HRA भी अवेलेबल कराया जाए। और जो 500 रुपये आपको ये मिलता है रूम का मेंटेनेंस का या ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, इसको 3200 रुपये कर दिया जाए। तो ये कुछ चेंज होने के बारे में इंफॉर्मेशन, पूरी और जानकारी मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ।
तो बहुत सारे चेंज आपको देखने को मिल सकते हैं आजकल, या फिर अब की बार जीडीएस के बारे में बहुत सारी बातें आने लगी हैं कि जीडीएस जो 8th पे कमीशन है वो भी इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए चार्टर ऑफ डिमांड्स आ चुका है, इंक्लूजन ऑफ जीडीएस इश्यूज अंडर द 8th पे कमीशन या सेंट्रल पे कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सेपरेट कमीशन फॉर ग्रामीण डाक सेवक्स। तो जीडीएस के लिए यहाँ पर डिमांड रखी गई कि इनको भी 8th पे कमीशन में शामिल किया जाए और जो बेसिक सैलरी वगैरह होती है तो इसको भी इंक्रीज किया जाए, जैसे कि अदर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी अब बढ़ने वाली है। जैसे ही 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा तो सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, बेसिक पे को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से जो बेसिक सैलरी मिलती है जीडीएस को, देखिए जीडीएस में बीपीएम होता है, बीपीएम को अभी फिलहाल 10,000 रुपये बेसिक पे मिलता है, 12,000 रुपये बेसिक पे मिलता है। और एबीपीएम जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है तो इसको बेसिक पे मिलता है 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये भी अब इंक्रीमेंट होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर डिमांड रखी जाने लगी हैं। और ये जो डिमांड है सीरियसली डिमांड होने लगी है, इनके रिगार्डिंग में बाकायदा वो भी होने लगे हैं, हड़ताल वगैरह भी की जाने लगी हैं जगह जगह पर इंडिया में। तो ये सारे के सारे बड़े जो आप बोल सकते हैं अधिकारी होते हैं या जो जीडीएस के रिगार्डिंग में और एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर डिमांड रखने लगे हैं। साथ साथ में एक्सटेंशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल फैसिलिटीज़, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराई जाएँ जो अभी तक बहुत ही कम अवेलेबल कराई जाते हैं। इनको सीजीएचएस की सुविधाएं, ईएसआई की सुविधाएं, साथ साथ में और भी हेल्थ केयर कवरेज और ग्रांट ऑफ ग्रेचुइटी टू जीडीएस एम्प्लॉयज़, इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराई जाएँ। साथ साथ में यहाँ पर देखिए काउंटिंग ऑफ प्री 1 जनवरी 2004 से पहले जो जीडीएस कर्मचारी लगे हुए हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो है फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अब तो क्या हो चुका है, एनपीएस सभी एम्प्लॉयज़ को एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। लेकिन इसमें डिमांड रखी गई है जो जीडीएस एम्प्लॉय 1 जनवरी 2004 से पहले लगे हुए हैं तो उनको तो कम से कम ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देना चाहिए। इसी तरह से रिमूवल ऑफ द आउटडेटेड रेस्ट्रिक्शन ऑन ड्यूटी आवर्स, तो पहले जो ड्यूटी आवर्स होते थे उनको हटाने के बारे में जानकारी है, रिमूवल करने के बारे में। और यहाँ पर अभी बताया गया है कि जीडीएस पर बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर होने लगा है तो इनको 8 घंटे की ड्यूटी में शामिल किया जाए, 8 आवर्स और मोर डेली, हर रोज़ जो है इतना ज़्यादा कार्य इनको करना पड़ता है। बहुत तरह के अकाउंट ओपन कराए जाते हैं, साथ साथ में और भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल कराए जाते हैं, पेंशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया, ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कराने हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, या फिर अब तो क्या होने लगा है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का काम होता है वो भी इनको सौंपा जाने लगा है कि आपको बैंक अकाउंट ओपन कराने हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह सेल करनी है या वो ओपन करानी है। तो बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल करानी पड़ती हैं। अब तो यहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी की जाएगी। अब तो ये जो सैलरी है ये आपको 4 घंटे या मैक्सिमम 5 घंटे काम करने के बदले में ये टीआरसी मिलता है, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस इसको बोला जाता है, टीआरसी। तो इसको 8 घंटे करने के बारे में जानकारी बताई गई। अगर ये 8 घंटे हो जाता है तो सैलरी ऑटोमेटिक आपकी डबल हो जाएगी, 12 से 20-24 हज़ार बेसिक सैलरी बन जाएगी। ऐसे अगर ये हो जाता है तो ये चेंज होने के बारे में जानकारी आ चुकी है। रेशनल रिविजन ऑफ वर्कलोड जो भी होता है उसको रेशनलाइज किया जाए एक टाइप से कि जितना काम कराया जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाए, ठीक है, इस टाइप से जानकारी बताई गई। रेम्यूनरेशन कॉमेंसुरेट विद द ड्यूटीज बीइंग डिस्चार्ज, तो ये यहाँ पर जानकारी। इसके बाद में नेक्स्ट जानकारी देखिए, स्टॉप हैरेसमेंट ऑफ जीडीएस एम्प्लॉयज थ्रू अनरियलिस्टिक बिजनेस टारगेट। इसमें टारगेट बहुत ज़्यादा दे दिए जाते हैं कई बार, तो एम्प्लॉयज़ इससे हैरेस हो जाते हैं। उनको बार बार में ये कहा जाता है कि आप ये टारगेट कंप्लीट करें, इतने अकाउंट ओपन कराएं, आपने अब तक अकाउंट ओपन नहीं कराए हैं, आप जल्दी अकाउंट ओपन कराएं। तो इस तरह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये जो टारगेट बेस्ड वर्क होता है ये एक टाइप से ख़त्म किया जाए या डिसकंटिन्यू किया जाए, तो हैरेसमेंट जो होता है एम्प्लॉयज़ का इस तरह से, तो ये रोका जाए। इस तरह का जो टारगेट बेस्ड वर्क दिया जाता है तो इसको रोका जाए, स्टॉप किया जाए। अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कुछ दिन पहले कि
अनरियलिस्टिक ये टारगेट हो गए, इसकी वजह से या जो एम्प्लॉयज़ का हैरेसमेंट हो गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने एक टाइप से डिमाइज हो गई उनकी। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। विड्रॉल ऑफ GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 एंड फ्रेमिंग ऑफ फेयर एंड जस्ट सर्विस रूल्स। तो जो पहले वाला रूल था GDS एम्प्लॉयज के लिए, कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 का, तो उसको अब चेंज कर दिया जाए और एक नया रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए GDS एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बनाने चाहिए, ज़रूर बनाने चाहिए, जिसमें टर्म्स कंडीशंस फिर से अच्छे से रिवाइज करके रखनी चाहिए। जैसे कि मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराएं, जो ड्यूटी आवर्स होते हैं उनको भी ज़्यादा कर दिया जाए, बेसिक सैलरी को भी ज़्यादा कर दिया जाए, 8th पे कमीशन में भी इंक्लूड कर लिया जाए, अनरियलिस्टिक टारगेट होते हैं उनको भी कम कर दिया जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिलैक्स्ड किया जाना चाहिए अब के बार। आपका क्या कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा रिलैक्स अभी किया जाना चाहिए इनको। ग्रांट ऑफ 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस टू ऑल GDS ऑन कंप्लीशन ऑफ 12, 24 और 36 ईयर्स ऑफ सर्विस विद डियरनेस अलाउंस और एन पर। ये यहाँ पर सिंपल ये बताया गया है, जो भी GDS कर्मचारी डाक विभाग में 12 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके लिए अलग से डियरनेस अलाउंस बढ़ाया जाए, या फिर जो कर्मचारी भारतीय डाक विभाग में GDS के पद पर ही 24 साल से कार्यरत हैं या फिर 24 साल कर लेते हैं कंप्लीट सर्विस, तो उनके लिए भी डियरनेस अलाउंस या अलग से भत्ता पे किया जाए। इसी तरह से जो GDS कर्मचारी जिनकी सर्विस 36 साल कंप्लीट हो चुके या 36 साल कंप्लीट हो जाएगी, तो उनके लिए भी अलग से डियरनेस अलाउंस या फिर अलग से भत्ता उनको दिया जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि GDS के पद पर ही लगे रहते हैं, GDS से प्रमोशन नहीं हो पाता। वैसे बहुत सारे तो एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं प्रमोशन, MTS लग जाते हैं GDS से, या फिर पोस्टमैन या मेल गार्ड बन जाते हैं, पोस्टमैन या MG मेल गार्ड बन जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत टाइम निकल जाता है, बहुत साल निकल जाते हैं, GDS के पद पर ही लगे रहते हैं, 5 साल, 7 साल, 8, 10, 12 साल हो जाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि अलग से उनको थोड़ा भत्ता वगैरह दे दिया जाए। इसके साथ साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज ऑन पर विद रेगुलर एम्प्लॉयज विद ए मिनिमम इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपए कम से कम ये इंश्योरेंस की सुविधा भी कराई जाए। साथ साथ में ये यहाँ पर एनहांसमेंट ऑफ ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस कम रेंट, तो ये यहाँ पर कुछ क्लासिफाइड सिटीज़ में 500 रुपये जो रेंट ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है तो उसको 3200 रुपये किया जाए। साथ साथ में HRA भी इसमें दिया जाए ABPM को और डाक सेवक को। एडिकेट सप्लाई ऑफ स्टेशनरी, फर्नीचर एंड अदर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ब्रांच ऑफिसेस। तो ब्रांच ऑफिस जितने भी हैं जहाँ पर भी आपकी ड्यूटी आती है तो वहाँ पर प्रॉपर सारा का सारा ये स्टेशनरी का आइटम पहुँचना चाहिए, फर्नीचर की अच्छी से फैसिलिटी अवेलेबल कराई जानी चाहिए कि ये लगे कि हाँ ये ऑफिस है। अब ज़्यादातर देखा गया है कि ऑफिस जैसा लगता ही नहीं, जहाँ पर भी ये ब्रांच ऑफिस होता है तो ऑफिस जैसा कंडीशन नहीं होती है। केवल एक टेबल रख देते हैं, टेबल पर जो भी उनको हैंड हेल्ड डिवाइसेस वगैरह अवेलेबल कराए जाते हैं वो रख देते हैं। साथ साथ में जो कस्टमर आते हैं उनके लिए भी सीटिंग की इतनी अच्छी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह की भी फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, या फिर जो स्टेशनरी आइटम रखने होते हैं अलमीरा वगैरह तो वो भी फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती हैं। कई बार इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो ये कम से कम होना चाहिए। जहाँ पर भी ब्रांच ऑफिस आप बनाते हैं तो डाक विभाग वालों को प्रॉपर तो स्टेशनरी आइटम अवेलेबल कराना चाहिए, फर्नीचर की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए ग्राहकों के लिए भी, कस्टमर वगैरह के लिए भी, साथ साथ में जो वहाँ पर ABPM BPM काम करते हैं तो उनके लिए भी। अदर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ज़रूरी है, जैसे कि हमने आपको बताया पानी वगैरह की सुविधा या अदर कोई भी सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। गर्मियों में हो सकता है कि कूलर के अवेलेबिलिटी करा दें तो वो अच्छा रहे। टेम्परेचर हर साल ज़्यादा होता है ना, 40, 42, 45 डिग्री तक टेम्परेचर ज़्यादा चला जाता है बहुत सारी सिटीज़ में। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जानी चाहिए। इनमें से कोई ना कोई चेंज आपको आगे आने वाली भर्ती में देखने को
मिल सकता है। तो ये यहाँ पर अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए आ चुकी हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, सभी सरकारी नौकरी या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए अभी आपके पास में समय है 23 से लेकर 26 तारीख तक। अभी के अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या फिर कमेंट में सबसे टॉप पर आपको दिख जाएगा लिंक, पिन कर दिया है हमने, तो वहां पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करके लॉक कर लीजिएगा प्राइस को, ताकि इतने में ही आपको मिले, इससे ज़्यादा का ना मिले आपको। ठीक है, ये पास प्रो आपको मिल जाएगा, 1 साल से भी ज़्यादा वैलिडिटी आपको देखने को मिलती है। और ये फिर आप अवेल कर पाएंगे 27 जून को रात को, मीन्स कि AM 12 से लेकर 1 बजे के बीच में आपको केवल 349 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका तो आप ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाइएगा, इस ऑफर का या फिर इस अपॉर्चुनिटी का। तो ये दोस्तों आप सबके लिए जानकारी है। आगे और भी कोई अपडेट आएंगे, चाहे नई भर्ती के बारे में या रिजल्ट या अदर कोई अपडेट, तो हम आपको जानकारी अवेलेबल करा देंगे। अभी अगर आपका किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी सवाल हो, जानकारी पूछना चाहते हो, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।